वीडियो में बात कर रहे हैं जो रीट मुख्य परीक्षा 2025 है। बिल्कुल रीट मेंस एग्जाम के लिए जो लेवल 2 के विद्यार्थी हैं उनको हम यहाँ पे एकदम नवीनतम सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं और संपूर्ण सिलेबस इसको है जो कि यहाँ पे विस्तृत विश्लेषण करके प्रोवाइड करवाया गया है। बिल्कुल ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी अपना एग्जाम फॉर्म भर दिया है यहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट का, अब वो एग्ज़ाम आपकी जनवरी में है तो इसका नया सिलेबस क्या जारी किया गया है उस सिलेबस को लेकर अपन डिस्कशन रहेंगे। आपको देखिए कंप्लीट यहाँ पे समझाया जाएगा कैसे तैयारी करनी है और आगे इसमें देखिए एकदम ब्लूप्रिंट की मदद से आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कौन कौन विद्यार्थी योग्य हैं लेवल 2 के लिए। ऐसे विद्यार्थी 6 से 8वीं तक विद्यार्थी पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से विद्यार्थी यहाँ पे योग्य रहेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है यानी 2 ईयर डिप्लोमा कर रखा है न्यूनतम 50% अंक के साथ में, या फिर रीट 2022 वाली और 2025 वाली L2 आपने न्यूनतम अंकों के साथ में पास की है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप लोग देखिए जैसे सामाजिक अध्ययन है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, इनके टीचर्स के लिए आप लोग अपना फॉर्म है जो कि फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी के लिए अपने फॉर्म चल रहे हैं तो अपना फॉर्म फिलअप करें। अब यहाँ पे बात आती है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए ये एक नया रूल है, एक नया नियम है, न्यूनतम उत्तीर्णांक आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आपको लाना अनिवार्य किया गया है। तो बिल्कुल अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपको 40% अंक लाना ही होगा। फिर यहाँ पे कहा साफ है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित रहेंगे और रिलैक्सेशन मिलेगा SC और ST वाले कैंडिडेट को 5% की है जो कि यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब चलिए अब हम समझते हैं जो मेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए जो संपूर्ण योजना है, पाठ पुस्तक की स्कीम क्या रहेगी, अंक भार कितना रहेगा, विस्तृत यहाँ पे हम सिलेबस आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, MCQ टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। परीक्षा के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही पेपर इसमें आने वाला है, अलग अलग पेपर आपके प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आपको समझना होगा कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने मान लो साइंस मैथ वाले विद्यार्थी हैं तो उनके साइंस और मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो SST से हैं तो उनके SST से ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो 120 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन तो इसमें से पूछे जाएंगे आपके मेन सब्जेक्ट में से। फिर आपकी राजस्थान GK के 40 प्रश्न होंगे जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृत ज्ञान और राजस्थानी भाषा के 40 प्रश्न होंगे। फिर यहाँ पे देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RTE अधिनियम, सामयिक विषय, उसके आपके 25 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पेडागोजी सब्जेक्ट पूछी जाएगी जिसके आगे 10 प्रश्न इसके पेडागोजी के पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न आपके एजुकेशन साइकोलॉजी होगी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के 5 प्रश्न होंगे। तो 5 प्रश्न ये होंगे। तो इन टोटल प्रश्नों को आप जोड़ेंगे तो देखिए 60 और 40 100 और ये 30 130 और 20 150, तो टोटल 150 प्रश्न हो गए। टोटल मार्क्स आपके 300 हो गए। तो ये तो है आपका एग्जाम पैटर्न और कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे अभी हमने यहाँ पर ये देखा। जैसे कि मान लो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ साइंस है, आप ये गणित विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपके देखिए गणित के ये टॉपिक्स रहेंगे जैसे परिमेय है, परिमेय, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, फिर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, बहुपद में आपके सारे टॉपिक्स रहेंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, रेखाएं, कोण, सरल समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। फिर आएगा यहाँ पे क्षेत्रफल और परिमाप, ठोस आकृतियां तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। फिर यहाँ पे सांख्यिकी के प्रश्न होंगे। फिर आपका साइंस का सिलेबस रहेगा तो ये साइंस के टॉपिक रहेंगे। ये देखिए जो बोर्ड के द्वारा अपडेटेड सिलेबस है वही आपका सिलेबस है। 60 प्रश्न आपके इनमें से पूछे जाएंगे, 30 साइंस के, 30 मैथ के। तो इस तरह से यहाँ पे 60 प्रश्न है जो कि आपके पूछे जाते हैं। तो आपके मेन सब्जेक्ट के हो जाएंगे 60 प्रश्न। देखिए उसके बाद में जो 40 प्रश्न होंगे वो राजस्थान का ज्ञान होगा जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति और राजस्थानी भाषाएं, इनके ये टॉपिक्स रहेंगे राजस्थान के। फिर आपके देखिए जो 25 प्रश्न होंगे वो सामान्य ज्ञान के होंगे, RTE और सामयिक विषय से रिलेटेड होने वाले हैं। मतलब आपके करंट अफेयर है, RTE मतलब राइट टू एजुकेशन के अधिनियम है, शैक्षिक परिदृश्य है और सामान्य ज्ञान है। यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे और ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें पूछे जाने वाले हैं। मान लो कोई विद्यार्थी हिंदी का है, कोई विद्यार्थी इंग्लिश का है या फिर कोई विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन का है तो उनके
अकॉर्डिंग उनके 120 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे जो भी आपकी विषय होगी। जैसे अभी हमने मैथ साइंस वालों की टर्म सिलेबस की बात की, अगर कोई विद्यार्थी हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान का है तो उनके जैसे कि हिंदी का है तो हिंदी के पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन, इंग्लिश के पूछे जाएंगे और सामाजिक अध्ययन के पूछे जाएंगे। मतलब आपके 60 क्वेश्चन आपके संबंधित विषय से रिलेटेड में पूछे जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न थे जो कि यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला आपका है रीति विज्ञान या फिर मनोविज्ञान या फिर सूचना तकनीकी। यहाँ पे टोटल प्रश्न इनके कुल प्रश्न इनके 25 हैं। तो 25 में बात करें तो 10 अंक की आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान होगी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपकी शिक्षण विधि होगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान होगी जो आपकी पेडागोजी है, उसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से आपके 10 अंक यानी 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर के 5 प्रश्न होंगे, शैक्षणिक इसके 10 प्रश्न होंगे और यहाँ पे भी इसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे इनमें टॉपिक्स रहेंगे। तो जो भी आपका है, जैसे कि मान लो आपका जो भी सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी इसमें शिक्षण विधियाँ होंगी। यहाँ पे शैक्षणिक मनोविज्ञान में आपको पता है आपकी पेडागोजी सब्जेक्ट पूछी जाएगी, सीडीपी सब्जेक्ट आपका इसमें पूछा जाएगा और सूचना तकनीक में आपके कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपके 5 प्रश्न इसमें कंप्यूटर में है जो कि पूछे जाने वाले हैं। तो ये था एक तरह से विस्तृत सिलेबस। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात आ रही है कि परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे कि OMR सीट की प्रक्रिया को समझना है। तो OMR में 5वां विकल्प ये आपको देखने को मिलने वाला है। 5वां विकल्प क्या है? देखिए 5 विकल्प आपको मिलेंगे, इसमें प्रत्येक विकल्प में आपको 5 विकल्प मिलने वाले हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे A, B, C, D और E। आपको देखिए सही उत्तर पर केवल एक ही गोला है जो कि भरना होता है। अगर प्रश्न नहीं करते हो, आप कोई भी प्रश्न छोड़ते हो तो आपका 5वां गोला आपको भरना अनिवार्य है। यानी मान लो आपका पेपर में दूसरा नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करोगे, उसमें आपको ई गोला है जो कि फिलअप है, जो कि करना होगा। खाली छोड़ने पर आपको क्या होगा, यदि आप खाली छोड़ देते हैं तो आपको 1/3 है जो कि नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। तो उससे अच्छा है आप लोग ई गोला भर के आएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। अगर आपका 2.5 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा ई गोले को भरने के लिए। अयोग्यता के भी कुछ नियम हैं। यदि कोई विद्यार्थी 10% से अधिक प्रश्नों में कोई भी गोला नहीं भरता है तो उसे अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाइड है जो कि कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो कि नियम रखे गए हैं। अब देखिए बात आती है चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया और समान अंक आने पर वरीयता का निर्धारण कैसे होता है? देखिए राज्य स्तरीय वरीयता सूची में अगर आपके परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और फिर इसमें फाइनल है जो कि चयन होता है। अगर 2 विद्यार्थियों के समान अंक हैं तो अधिक उम्र वाले विद्यार्थी को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। मान लो आप 2 विद्यार्थी हैं, 2 में से दोनों के समान अंक आ गए तो जिसकी एज अधिक होगी उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। फिर आती है उच्च शैक्षणिक योग्यता। यदि जन्म तिथि भी आपकी समान है तो आपकी फिर क्वालिफिकेशन चेक की जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग वरीयता दी जाएगी। यदि आपकी ये भी समान है तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर आपको वरीयता है जो कि दी जाएगी। ये 3 पॉइंट है। एक तो अधिक उम्र के अकॉर्डिंग दी जाएगी, अगर उम्र दोनों की सेम है तो शैक्षणिक योग्यताएं देखी जाएंगी, अगर वो भी सेम है तो आपकी परसेंटेजों को देखा जाएगा कि किसकी परसेंटेज कम है और किसकी ज़्यादा है। बात आती है कि देखिए सिलेबस सफलता की रणनीति क्या रहेगी। तो सफलता के लिए आपको वो सिलेबस सबसे पहले देखना होता है, तो सिलेबस अच्छे से देखेंगे। अपनी पात्रता को आप सुनिश्चित करेंगे कि आप लोग अगर पात्र हैं इसके लिए तो फॉर्म अपने फिलअप किया होगा और 40% तो आपको अपना लक्ष्य रखना ही है, 40% तो आपको लाना ही है, अदरवाइज हम बाहर तो वैसे ही है। OMR की प्रैक्टिस करते रहेंगे। OMR में 5 गोले मिलेंगे तो इससे कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो OMR की अभी से प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। तो ये था अपना रीट का सिलेबस जो कि हमने जाना अच्छे से, एक एक चीज़ एक एक हमने यहाँ पे सब कुछ समझा है, परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस और एक एक हमने सिलेबस को टॉपिक वाइज भी देखा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करेंगे। कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। जो सिलेबस की ऑफिशियल PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी अपने सिलेबस को है जो कि समझ सकते हैं।